बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे, सोल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के और देखेंगे कि उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, डिस्काउंट चल रहा है स्टोन्स पे, ब्रेसलेट्स पे, तो आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। अगस्त के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। पैशनेट हो रहे हैं, they don't know how to control and how to handle the situation. These feelings are eating me alive. ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और ये फीलिंग्स इनको जीने नहीं दे रही और ये फील कर रहे हैं कि ये तन्हा रह गए हैं। दे आर फीलिंग लोनली, अकेलापन फील कर रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिज़िकली अट्रैक्टेड नज़र आते हैं। दे वांट टू बी फिज़िकल विथ यू। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। दे आर लॉस्ट, पेनफुल मेमोरीज, मे बी देर इज़ नो चांस, इसलिए इन्हें वो सब याद आ रहा है और जितना याद आ रहा है उतना ही इन्हें दर्द हो रहा है। वाई डू आई फील दिस वे। अब ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब कुछ क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्हें हर्ट कर रहा है। मे बी रिश्ता ख़त्म हो चुका है या बात ही नहीं हो रही। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। आई क्राई एट नाइट, इन्हें कोई समझता नहीं है और जब आपको सुनने वाला कोई नहीं होता, समझने वाला कोई नहीं होता, सबसे बड़ी तन्हाई वही होती है। फिर इंसान ना चाहते हुए भी उन लोगों को याद करता है जिनकी उसने कभी कदर नहीं की होती या वक्त पड़ने पे जो उसके साथ खड़े थे और उस इंसान ने उनके साथ बुरा सलूक किया। फिर रोना बनता है, क्योंकि जब वक्त पे आप किसी मुखलिस और सच्चे इंसान की कदर नहीं करते, फिर आखिर में यही होता है कि आप रोते हैं बैठकर। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। यस, इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया और अब ये इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, मे बी इनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं या आ रहे हैं वो इन्हें ये चीज़ बावर करा रहे हैं कि आप उन सबसे डिफरेंट हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको बोला था कि आप इनका वेट ना करें, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे ये बात भी नहीं कर सकते। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अब ये करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते। आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट। इनके दिल और दिमाग के दरमियान जंग चल रही है। ये जब आपको याद करते हैं, जब आपकी इन्हें याद आती है और ये दूसरों के साथ आपको कंपेयर करते हैं और ख़ुद को तन्हा फील करते हैं, तब इन्हें फ़ील होता है कि आप नहीं हैं। लेकिन इन्होंने खुद आपको छोड़ा, खुद आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला, तो अब ये सोचते हैं कि ये आपको किस मुँह से कॉन्टैक्ट करें। I am the man. I can't come to you now. ये अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप इनको डिज़र्व करते हैं, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते। उन्हें पता है कि आप अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं एंड ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इट इज़ ऑल टू मच। आवारापन, बंजारापन आगे नहीं आता मुझे। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, जिसे स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, ये इमोशनल बैलेंस, हार्ट चक्रा एंड फर्टिलिटी के हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर इसकी खासियत है। आप इसे पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट या ईयर रिंग की फॉर्म में वेयर कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स के अलावा पेरिडॉट को भी हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए और लव अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेरिडॉट एंगर, नेगेटिविटी, एनवी को ख़त्म करता है। एमेथीस्ट को रूहानी तरक्की के लिए, पुरसकून नींद के लिए, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन के लिए और पर्सनल वेलबीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। पायराइट को फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, वेल्थ और लीडरशिप के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह येलो सिट्रीन को फाइनेंशियल सक्सेस,
बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, क्रिएटिविटी, लो मूड को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फियर, एंजाइटी रिमूव करने के लिए, करेज और स्ट्रेंथ के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, काला अकीक नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए, ईवल आई और प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मिल्की क्वार्ट्स पास्ट के बर्डन्स, इमोशनल अटैचमेंट्स, ओल्ड पैटर्न्स एंड इमोशनल हीलिंग में इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। फॉर आज़ादी डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स व्हाट्सएप पे रब्ता करें।